तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले रजिस्टर किस तरीके से करना है। और अगर आपकी या आपके बच्चे की उम्र जो है 18 साल से कम है तो जो है उस केस में माइनर हेड में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरीके से अपने बच्चे को ऐड करना है, क्योंकि 18 साल से कम का अगर बच्चा है आपका तो उस सिचुएशन में जो है ना आपको उस बच्चे को माइनर हेड के अंदर ऐड करना होता है। आफ्टर माइनर हेड में ऐड करने के बाद जो है आप जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है तो डायरेक्टली आप जो है खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर में ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की जो वेबसाइट है उस पर खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डायरेक्टली अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको दोनों प्रोसेस समझाऊंगा, जिससे कि अगर मेरी वीडियो को कोई ऐसा टेक्स्ट वॉच कर रहा है जो कि अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो वो किस तरीके से कर सके। और अगर कोई ऐसा व्यूअर वॉच कर रहा है जिसकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है तो वो किस तरीके से अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। उसके बाद जो है मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जो है माइनर हेड में जो है अपने बच्चे को किस तरीके से ऐड करना है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे, यानी कि जो फाइनल हमारा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, उसमें हम देखेंगे कि भाई हमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। तो सारे प्रोसेस को समझने के लिए जो है मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहां हम ब्राउजर को ओपन करके देखते हैं कि भाई हमें ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर खुद का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। और उसके बाद जो है बाकी सभी प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। किस तरीके से जो है हमें इसके लिए अप्लाई करना है उसका प्रोसेस हम समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि आपसे आपकी यूजर आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा और आपको यहाँ पर वो कैप्चा डाल करके लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। ये आपको उस केस में करना है अगर आप इस वेबसाइट के एग्जिस्टिंग यूजर है, अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो। लेकिन अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा। इफ यू आर अ न्यू यूजर, अगर आप नए यूजर है तो आपको सिंपली रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ देख पा रहे होंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आपको यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट चुनना होगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप चुनेंगे उस डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को डाल करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने जो है डॉक्यूमेंट टाइप में अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है और डॉक्यूमेंट नंबर में मैंने अपना आधार नंबर मेंशन कर दिया है और जो कैप्चा मुझे शो हो रहा है उस कैप्चा को मैंने एंटर कर लिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस टर्म्स एंड कंडीशंस वाले चेकबॉक्स पे ऊपर क्लिक करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है और सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिटीजन फॉर्म का नेक्स्ट जो है ऑप्शन आपके सामने जो है ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें कि आपको आपकी और डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पर अब आपको जो है आपका एप्लीकेंट नेम डालना है एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया है यानी कि आपका आधार नंबर, तो आपको जो है आपके आधार कार्ड पे जो नाम है एज इट इज आपको वही डालना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और आपके फादर का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, आपकी मदर का नाम आपको डालना है और अगर आप जो है फीमेल है तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर आपके स्पाउस का नाम डालना है और अगर आप जो है मेल है तो उस केस में जो है आपको आपकी वाइफ का नाम यहाँ डालना है। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड का नाम डालेंगी आप और आप मेल है तो आपकी वाइफ का नाम आप डालेंगे। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर जो है सिर्फ वही टर्म मैंडेटरी है जिसके आगे आपको एस्ट्रिक का सिंबल शो हो रहा है। जो ऐसे रेड कलर के एस्ट्रिक आपको दिख रहे हैं उन्हीं टर्म्स को जो है आपको डालना जरूरी है और आप जिसके आगे एस्ट्रिक नहीं है उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद 7वां ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट इसमें आपने डाला है आपका आधार कार्ड उसके हिसाब से ही आपको आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा। और उसके बाद जब इस फॉर्म को आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जिस एड्रेस पर आप अभी रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 8th नंबर पे हाउस नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको आपका स्ट्रीट का नाम या कोई नंबर है तो डालना है, गली नंबर कोई है तो डालना है या फिर गली का कोई नाम है तो आप डाल देंगे। उसके बाद आपकी सब लोकेलिटी जो पड़ती है वो आप डाल देंगे। उसके बाद जो है वेदर रेजिडिंग इन दिल्ली और अदर स्टेट, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जो है आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि ये वेबसाइट जो है स्पेसिफिक दिल्ली के लिए ही है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट है, तो जो है आपको दिल्ली के अगर आप निवासी है तो ही आप इसको अप्लाई करें।
तो जो है आप दिल्ली सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो जो है अदर स्टेट आप चुन लेंगे। उसके बाद जो है रेसिडेंशियल लोकेलिटी आपको यहाँ से आपकी चुननी होगी। तो जैसे ही आप रेसिडेंशियल लोकेलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम लोकेलिटी ओपन होकर के आ जाएगी। तो जिस किसी भी लोकेलिटी में आप रहते हो उसको आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर सब डिवीजन डालना होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट चुननी होगी, आपका स्टेट और आपकी कंट्री, एंड लास्ट में आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डालना होगा। और यहाँ पर 18th ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने ऊपर से फिल किया है वही है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो जो है आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो है अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पर ऊपर से फैच होकर के नीचे आ जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर एड्रेस डालने का ऑप्शन शो होगा। और अगर हम बात करें आगे की तो आपको जो है यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है, आपको आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को इंटर करने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन का आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है, जिसमें कि आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्सेस कोड भेजा गया है और एक पासवर्ड भेजा गया है। तो उस एक्सेस कोड को आपको यहाँ पर डाल लेना है और जो पासवर्ड भेजा गया है उसको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद ये कैप्चा जो दिख रहा है आपको इसको डाल करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट दिख रही होगी, जिसमें कि आपको जो है तमाम डिटेल्स आपकी शो हो रही होगी। आपको यहाँ दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर गिवन बिलो टू एक्सेस द ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है जिससे कि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को जो है एक्सेस कर सकते हैं वो यहाँ पर नीचे दी गई है। और अगर आपको जो है इसके ऊपर लॉगिन करना हो अब तो सिंपली आप यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करके जो है अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी दिख रही होगी, पासवर्ड जो है एज सेंट ऑन योर मोबाइल, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड भेजा गया था वही आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपका नाम दिख रहा होगा, जेंडर दिख रहा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि जिस डेट को आपने इसको रजिस्ट्रेशन किया है। और जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको आपका यहाँ पर एक बारकोड दिखेगा। आप इस एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करना चाहे तो यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये तो देख लिया हमने कि भाई हमें अपना खुद का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और अब हम देख लेते हैं कि भाई हमें जो है खुद को माइनर हेड के अंदर किस तरीके से ऐड करना है, यानी कि आपका बच्चा अगर 18 साल से कम का है तो आपको जो है खुद को माइनर हेड में किस तरीके से ऐड करना है, तो उसका प्रोसेस भी हम समझ लेते हैं। और अगर आप जो है माइनर हेड के अंदर नहीं आते हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो जो है आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। वहां मैंने समझाया हुआ है कि आप जो है किस तरीके से जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप जो है उस पार्ट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने बच्चे को माइनर हेड के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली प्रोफाइल के ऊपर होवर करना है और यहाँ पर माइनर प्रोफाइल सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर ऐड अटैच माइनर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दिखेंगी, गाइडलाइंस टू ऐड न्यू प्रोफाइल एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, यानी कि ये गाइडलाइंस जो है अगर आप कोई नई प्रोफाइल ई डिस्ट्रिक्ट पर जो है दिल्ली के पोर्टल पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये गाइडलाइंस जरूर पढ़ लेनी है। आपके पास जो है आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद कोई भी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं इस प्रोफाइल पर यानी कि इस पोर्टल पर, तो जो है आप लायबल होंगे कि आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाए। आप जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। और एज ऑफ एप्लीकेंट ऑफ होम दिस प्रोफाइल इज क्रिएटेड कैन नॉट बी मोर देन 18, यानी कि जिसकी आप प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर यानी कि माइनर सेक्शन के अंदर में, उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इजीली जो है आप इस सेक्शन के अंडर आकर के अपने बच्चे की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं फॉर्म फॉर एडिंग न्यू प्रोफाइल एट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, तो ये पूरा फॉर्म है जिसके थ्रू जो है आपको आपके बच्चे की प्रोफाइल को ऐड करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका आधार कार्ड चुन लेना है। जैसे ही आप आधार के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ बोला जाएगा इंटर डॉक्यूमेंट नंबर, तो आपको आपके बच्चे के आधार नंबर को यहाँ इंटर करना है। उसके बाद आपको आपके बच्चे का नाम यहाँ पर डालना है जो कि आधार कार्ड पे एज इट इज़ होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ से आप उसका जेंडर चुन लेंगे और जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फादर्स का नेम शो होगा। जैसे कि ये मेरी प्रोफाइल है तो यहाँ पर मेरे को मेरा नाम शो हो रहा है। उसके बाद जो है आप बच्चे की माता का नाम डालेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे,
डेट ऑफ बर्थ शुड बी एज ऑन आधार, यानी कि जैसा कि आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ हो वही आपको डालनी है। उसके बाद एप्लीकेंट रिलेशन आपको यहाँ पर डालना है। तो जो है इसके साथ, यानी कि जिसकी आप प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर आप वो आपकी लड़की है तो आप पुत्री या डॉटर चूज करेंगे, अगर आपका लड़का है तो सन या पुत्र चूज करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, घर का नाम या नंबर आपको डालना है, और गली का नाम या नंबर आपको डालना है, सब लोकेलिटी डालनी है, रेजिडेंस लोकेलिटी आपको चूज करनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ऑल ओवर दिल्ली के अंदर में जितने भी इलाके हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे ही आप अपना इलाका चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना इलाका चूज करता हूँ, तो मेरे इलाके की तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे सामने यहाँ शो होकर के आ जाएगी। बस मेरे को अब यहाँ पर पिन कोड डालना होगा। उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस इज सेम, अगर आपका जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप जो है दिल्ली को छोड़ करके कहीं और आपका गाँव देहात में आपका परमानेंट एड्रेस है तो जो है आप इसको नो चुन देंगे, और उसके बाद जो है आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो है आपको ईमेल आईडी डालनी होगी और मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटर पेरेंट्स मोबाइल नंबर इफ नॉट अवेलेबल। अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, जैसा कि अगर कोई 2 साल का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, तो भाई उसके पास कहाँ से मोबाइल होगा। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर साफ साफ लिख के दिया हुआ है इंटर पेरेंट्स ईमेल इफ नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास आपकी ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको आपके पेरेंट की ईमेल आईडी डालनी है, और अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको आपके पेरेंट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो है अब नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही आप इसे आएंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा गाइडलाइंस फॉर द कैप्चरिंग और अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है आपकी फोटोग्राफ खींचने के लिए, या फिर जो है अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो आपकी जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि प्लेन वाइट पेपर पे आप दे सकते हैं, या फिर आपका बैकग्राउंड प्लेन वाइट होना चाहिए, या फिर अगर किसी भी कलर का है तो लेकिन वो प्लेन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपकी फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर हो, या फिर जो है 2 इंच या 1.75 इंच हो, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 1.75 इंच हो और लंबाई 2 इंच हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाइट 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है आपकी 4.3 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये होना चाहिए, और इंचेस में बात करें तो ये होना चाहिए। द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी नॉट एक्सिड 50 KB, यानी कि आपकी जो भी फोटोग्राफ आप खींचेंगे या अपलोड करेंगे तो उसका साइज जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो वो JPG में आप अपलोड करें या फिर JPEG में वो अपलोड करें। उसके बाद जो है द फोटो शुड इंक्लूड फुल फेस, फ्रंट व्यू एंड ओपन आइज विदाउट सनग्लासेस और हैट्स। आपकी जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसमें जो है आपका चेहरा पूरी तरीके से आना चाहिए, आपकी आंखें दिखाई देनी चाहिए, आंखों के ऊपर कोई भी आपके चश्मा ना हो, और उसके बाद जो है आपके सर पर कोई टोपी वगैरह ना हो। तो ये चीज़ आपको बताई गई है। और फोटो शुड बी ऑफ फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू शोल्डर। आपकी फोटोग्राफ जो है आपके बालों से लेकर के आपके कंधे तक दिखाई देनी चाहिए। और फेस इन फोटो शुड हैव ए नेचुरल एक्सप्रेशन क्लोज माउथ, यानी कि आपके फोटो में जो है नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि भाई उसमें आप आंखें दिखा रहे हो या फिर जो है खुद ज़्यादा ही हंस रहे हो, तो इस तरीके की फोटोग्राफ आपको अपलोड नहीं करनी है। तो फोटो अपलोड करने के लिए अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं आपकी फोटो, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एडोब फ्लैश प्लेयर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, यानी कि ये जो है ऑप्शन अब डिसेबल्ड हो चुका है। तो आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपकी फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर न्यू प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे न्यू प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपके बच्चे की माइनर हेड के अंदर आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब जो है इजीली जो है आप उस प्रोफाइल का यूज करके उसके किसी भी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फिर जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या फिर और किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हो। तो अब हमने समझ लिया कि भाई हमें जो है खुद का रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने आप को माइनर हेड में किस तरीके से ऐड करना है। और अब जो है हम फाइनल स्टेप को देखने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है उसको जो है समझाने के लिए फिर से अगेन हम अपने ब्राउजर स्क्रीन पर चलते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि भाई हम अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप जो है वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के जो है वैल्यूएबल कंटेंट मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। और मेरे चैनल पर जो है ना मेरे को काफी ज्यादा इश्यूज ये आते हैं कि भाई नॉट सब्सक्राइब का जो रेशियो है ना व्यूवर्स का, वो जो है 99% से अबव है। अब आप सोच लीजिए 99% से अबव,
99.23 पॉइंट के आसपास जाता है, 0.7% यूजर्स ही सब्सक्राइब करते हैं। तो इससे जो है थोड़ा डीमोटिवेशन मिलता है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं और हमें जो है मोटिवेशन नहीं देता। तो इसीलिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर न्यू व्यूवर्स है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, और उसका पूरा प्रोसेस हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है तमाम सर्विसेज शो हो जाएंगी जो कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जो है डाली गई है, जिसका लाभ जो है आप घर बैठे इजीली ले सकते हैं। तो हम सिंपली जो है यहाँ पर अपनी सर्विस यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो हमें अप्लाई करना है उसको फाइंड करने के लिए अपने सिस्टम से कंट्रोल F को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बर्थ। जैसे ही आप बर्थ लिख करके टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर 30 नंबर पे शो होगा इशुएंस ऑफ डिलेड बर्थ ऑर्डर, यानी कि आप जो है बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको जो है डिलेड बर्थ ऑर्डर के लिए अप्लाई करना होगा। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14। तो ये 14 आपको बताया गया है नंबर ऑफ डेज, यानी कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट बनने में कितने दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे। आपको सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स शो होकर के आ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे डिटेल्स ऑफ सर्विस फॉर विच अप्लाइंग, यानी कि वो डिटेल्स आपको शो हो रही है जिस सर्विस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो नेम ऑफ सर्विस में आपको दिख रहा होगा इशुएंस ऑफ डिलेड बर्थ ऑर्डर, यानी कि आप लेट से बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और इशूइंग अथॉरिटी आपको दिख रहा होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसीलदार है। और नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डेज ऑफ सर्विस, यानी कि कितने दिन में आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर दिया जाएगा, 14 डेज आपको साफ साफ लिख कर दिख रहा होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक या आप इसको कह लो पर्सनल डिटेल्स एज पर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, यानी कि जो प्रोफाइल आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर रखी है, अगर आप 18 साल से ऊपर है तो जो है आपको सिंपली यही शो होगा। और अगर आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं जो कि 1 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे है तो जो है आपको माइनर हेड सेक्शन में जाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल का सेक्शन दिख रहा होगा, माइनर प्रोफाइल सेक्शन में आप जा करके ऐड अटैच माइनर के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी आप यहाँ पर अपने आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको जो है माइनर को ऐड करना है, यानी कि आपके बच्चे की प्रोफाइल को ऐड करना है। और आपको वीडियो चाहिए हो इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो इसको आप जैसे ही ऐड कर लेंगे तो सेम प्रोफाइल आपके सामने इसी तरीके से खुलती है, बाकी आगे का प्रोसेस सारा सेम है। तो जो है यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स को जो है एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो है आपको अपने फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे ही आप अपने फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला आपको जो है कंटिन्यू, उसके बाद एडिट डिटेल्स, उसके बाद कैंसिल। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स आपकी जो है कुछ थोड़ी बहुत गलत है, आपको इसको एडिट करना है, तो जो है आप इसको एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही है तो सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन आपके सामने जो है आपकी प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाती है, जिसमें तमाम डिटेल्स लिखी हुई है। आपका आधार नंबर, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, और आप किस पर्पस से अप्लाई कर रहे हैं वो चीजें। और यहाँ पर आपकी आ रही है फोटोग्राफ। तो सिंपली आपको इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंट्री फॉर्म फॉर डिटेल्स रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ एंट्री फॉर्म की डिटेल्स है जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। आपको जो है इसी तरीके से शो होगी। अगर आपको एडिट करना हो तो आप नीचे जा करके इसको एडिट वाले ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको प्लेस ऑफ बर्थ आपका यहाँ से चुनना है। 7वें ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे बर्थ टेकन प्लेस एट। आपका बर्थ जो है यानी कि यहाँ पर हुआ तो जो है घर पर हुआ है तो आप होम सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में हुआ है तो आप नीचे सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हमारे केस में घर पे हुआ है तो हम होम चूज करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउस या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल का नेम या नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आप उसको स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर डालना है। उसके बाद सब लोकेलिटी डालनी है और रेजिडेंस लोकेलिटी में आपको आपकी रेजिडेंस लोकेलिटी चूज करने दी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रेजिडेंस लोकेलिटी शो होगी जितनी भी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर आती है। जिस किसी भी लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हो उसको यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपका सब डिवीज़न चुन लेना है और उसके बाद स्टेट, और आपको यहाँ पे आपका पिन कोड डाल करके सिंपली स्क्रॉल करके आपके फॉर्म को नीचे आना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ तो माँ बाप का क्या पता था, तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। यहाँ पर आप सिंपली हाउस नंबर डालेंगे, स्ट्रीट नंबर डालेंगे, इसमें सब लोकेलिटी
उसके बाद जो है इस एप्लीकेंट फ्रॉम दिल्ली और अदर स्टेट, जो जिस किसी भी बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, तो जो है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से। अगर वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे दिल्ली चुनना है। अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो है आप अदर स्टेट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रेसिडेंशियल लोकेलिटी आपको यहाँ से चुननी है, जिस तरीके से हमने अभी पहले चुना था वैसे ही आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तमाम सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह सब आ जाएगा। आपको आपका पिन कोड डालना होगा, कंट्री चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है रीज़न फॉर नॉर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर वो वजह बतानी है जिसकी वजह से अभी तक आप जो है उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। तो जो है आपके हिसाब से जो कुछ भी वजह आपको लगती हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नोट शो हो रहा है फील्ड्स मार्क विद एस्टिक, यानी कि ये जितने भी आपको जो है रेड कलर के ऐसे एस्टिक शो हो रहे हैं वो सभी मैंडेटरी है। उस फील्ड्स को आपको फिल करना ही होगा, तभी जो है आपका फॉर्म आगे आप फिल कर पाएंगे। तो जो है तमाम डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर कंटिन्यू टू नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी। इसको स्क्रॉल करके आपको इजीली नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ, यानी कि आपको खुद के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अगर आप आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है 6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी है, आपको अपलोड करने ही होंगे। तो सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आपको जो है आपका बर्थ प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, कब जो है आपका बर्थ हुआ, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही हो। तो जो है इस सेक्शन पे जब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे। यानी कि एक तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आप जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही कर रहे हो तो आप बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से अपलोड करेंगे। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता तो आप अप्लाई ही क्यों करते। इस सिचुएशन में जो है आप आपका आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है आपका, अगर आपके पास जो है पासपोर्ट है, या फिर आपके पास ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो हो रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स है तो ईजिली आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ से डिपार्टमेंट आपको चुन लेना है। जैसे आप आधार कार्ड को चुनेंगे यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपका दिखा देगा, आप अपना आधार नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है आप चाहे तो उसको यहाँ से देख सकते हैं, या फिर जो है डू यू विश टू अपलोड अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको नया करना है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो नो कंटिन्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, हमने हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है। ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगेन आपकी प्रोफाइल यहाँ शो हो जाती है। आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब आप यहाँ देख पा रहे हमारा एक डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सामने यहाँ अपलोड हो चुका है। अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ से जो है आप इसे देख सकते हैं, या फिर आपको इसकी जगह कुछ और अपलोड करना हो तो री अपलोड आप कर सकते हैं, या फिर आपसे जो है गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो भी आप री अपलोड का यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने जो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है और उसके बाद आप देख पा रहे प्रूफ ऑफ एड्रेस वेयर बर्थ टुक प्लेस, आपको यहाँ पर जो है उस एड्रेस का प्रूफ अपलोड करना होगा जहाँ पर जो है बच्चे का पैदाइश हुई। उसके बाद जो है आपको रेजिडेंस प्रूफ देना होगा जहाँ आप रहते हैं। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को कि भाई सेल्फ डिक्लेरेशन वो किस तरीके से अपलोड करें, उन्हें तो मालूम ही नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई मुझे पता नहीं है सेल्फ डिक्लेरेशन को कहाँ से और कैसे अपलोड करना है, या फिर मैं बर्थ ऑर्डर कैसे अपलोड करूँ। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स तो आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप अपलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे तो उस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि भाई आपके सामने आपका आधार कार्ड दिखा रहा था, पासपोर्ट दिखा रहा था, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहा था। इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ ना कुछ यूजर्स के पास जरूर होता है, तो आप लोगों को भी जो है आइडेंटिटी प्रूफ में, रेजिडेंस प्रूफ में, या फिर जो है जहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई उन सभी प्रूफ में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कैसे अपलोड करना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन। उसके बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन को चूज कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ से आपको अदर चूज कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे अदर चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको जो है इसको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो इस तरीके से शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है टेम्पररी एप्लीकेशन आईडी शो हो रही होगी। इस आईडी को जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट नंबर, इसमें डाल देना है। और अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको सिंपली जो है आप सेल्फ डिक्लेरेशन लिख करके डाल सकते हैं। और इस सेल्फ डिक्लेरेशन को जो है सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको आपके सिग्नेचर करके इसको स्कैन करके जो है दोबारा से
सेम इसी जगह में आपको अपलोड कर लेना है। और डॉक्यूमेंट आपको आपकी PDF या JPG फाइल में आप इजीली अपलोड कर सकते हैं और कम से कम उसका साइज़ जो है 200 KB होना चाहिए। इसमें जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उन सभी का साइज़ जो है वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद इस चेकबॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो है ईजिली आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है भाई डिलेड बर्थ ऑर्डर को किस तरीके से अपलोड करना है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर बर्थ रजिस्टर ऑर्डर, यानी कि आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर को आपको अपलोड करने के लिए सिंपली ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे खुद को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। आप जो है यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, इसको या आप बर्थ ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ये जो है आपको फिल करना है और फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर सिंपली अपने साइन और सिग्नेचर वगैरह कर लेने हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको स्कैन करके फिर से आपको इसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको सिंपली आई दिख रहा होगा, यहाँ पर उस बंदे का नाम डालना है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनने वाला है। उसके बाद जो है आई सन ऑफ, अगर आप लड़के हैं तो सन ऑफ के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप लड़की है तो डॉटर ऑफ, अपने फादर का नाम लिखेंगी, आपकी उम्र लिखेंगी, आप रेजिडेंस कहाँ के निवासी है वो लिखेंगी। उसके बाद जो है द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगी और उसके बाद यहाँ पर जहाँ आपकी पैदाइश हुई वो चीज़ें लिखेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी जिस डेट को इस फॉर्म को आप फिल कर रही हैं वो लिख देंगी, प्लेस लिख देंगी और यहाँ पर आपके सिग्नेचर वगैरह करके इसको स्कैन करके सेम इसी जगह आपको अपलोड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है आपके पास, तो डॉक्यूमेंट नंबर वाले सेक्शन में आपको क्या करना है 1 से लेकर के 6 तक आपको काउंटिंग लिख देनी है। और यहाँ डिपार्टमेंट में आप सिंपली अदर चूज कर लेंगे और ये डिटेल आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, अदर डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रिक नहीं है। और डालना चाहे तो जो है आप यहाँ पर सिंपली सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर लिख करके डाल सकते हैं और डॉक्यूमेंट नंबर में 1 से 6 तक डालेंगे। और फाइल फॉर्मेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि PDF या JPG में 200 KB के अंदर आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड के ऊपर सिंपली आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो है ये इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको सिंपली जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू टू नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बेसिक डिटेल्स जो है आपके सामने एक बार फिर से रिफ्लेक्ट होती है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको जो है यहाँ पर आपका दिखेगा बर्थ बेनिफिशियरी और सेल्फ। तो जैसे ही आप बर्थ बेनिफिशियरी में आपका खुद का फोटो अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट का बटन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। सेल्फ और बर्थ बेनिफिशियरी दोनों में आपका फोटो रहना जरूरी है। और जैसे ही आप कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनल डिटेल्स आपके सामने एक बार आपकी प्रॉपर तरीके से दोबारा विजिबल होगी। आपको इसे अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना है, जो कुछ भी डिटेल्स आपने भरी है वो एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कोई डिटेल्स गलत है तो सिंपली आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है और जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे जो जो डिटेल आपको लगता है गलत है यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे सर्विस स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर इश्योरेंस ऑफ बर्थ ऑर्डर, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप इन डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट के ऊपर करके क्लिक आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको जो है सिंपली स्क्रॉल करके फॉर्म को नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो है फाइनल सबमिट का बटन शो हो रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आपके सामने एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन होकर के आ जाती है। आप जो है अपनी इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस 15 दिन का वेट करना होगा। जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है आपका वेरीफाई करा जाएगा और वो सभी चीज़ें अगर सही पाई जाती है तो जो है उसको अप्रूवल दे करके आपके बर्थ सर्टिफिकेट को इशू कर दिया जाएगा। आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ईजिली जो है ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से जो है आपको आपके बर्थ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। और अगर आपका जो है किसी सिनेरियो में 15 दिन में आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख रहा होगा। ये एड्रेस जो आपको शो हो रहा है इस एड्रेस पे जो है आपको आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चले जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेना है। और वहाँ पर जैसे ही आप वेरीफाई करा लेते हैं बेसिकली जो है आप फॉर्म अप्लाई करने के 2 दिन बाद ही इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जा सकते हैं। अगर आपको कोई अर्जेंसी है तो
तो जो है इजीली आपको जो है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपके सर्टिफिकेट्स को इशू कर दिया जाता है, चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट हो। तो आई होप गाइस मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया होगा सारा प्रोसेस जो है ई डिस्ट्रिक्ट का, कि किस तरीके से आपको इसके ऊपर खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम की है तो उस सिनेरियो में जो है आपको खुद को किस तरीके से जो है माइनर हेड के अंदर ऐड करना है। उसके बाद जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये सभी चीजें आपको जो है समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर संडे को कोशिश करता हूं कि यूजर्स के जितने भी कमेंट्स होते हैं उनके जवाब देने की। तो जो है नेक्स्ट संडे जो है आने वाले संडे में आपको जो है आपके कमेंट्स के जो है रिप्लाई मिल जाएंगे। जो भी रिलेवेंट कमेंट्स होंगे उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।